अपनी हाथ शक्ति से वो लड़ने की कोशिश कर रहा था, फिर भी वो नहीं हुआ, तो आखिरी में उसको भगवान की याद, उसने भगवान श्री हरि को याद किया। दिल भर सून रही जल बाहर, उसने विचार किया कि मैं डूब जाऊंगा, तो एक फूल उस सरोवर में से तोड़ करके अपनी सूंड में पकड़ लिया। मैं डूब जाऊं लेकिन ये फूल नहीं डूबेगा, भगवान आएंगे तो भगवान को मालूम पड़ जाएगा कि मैं यहाँ हूं। उधर भगवान के कानों में शब्द पड़ा और भगवान दौड़ पड़े। गरुड़ जी ने कहा मेरी पीठ पे बैठ जाओ, अभी पहुंचा देता हूं। भगवान ने कहा नहीं, तुम बहुत धीरे चलते, मैं पैदल जाऊं। किसी ने कहा महाराज पादुका पहन लो, खड़ाऊ पहन लो। अरे खड़ाऊ पहनने का टाइम क्या है, वो हाथी कूद जाएगा। किसी ने कहा अरे एक हाथी तो डूब रहा है, क्या बिगड़ रहा है। अरे हाथी नहीं डूब रहा है, उस हाथी ने जिन नामों से मुझे बुलाया है वो नाम डूब जाएगा, आगे से कोई नाम नहीं लेगा। इसलिए भगवान आए तो कैसे आए कि छंदोमयेन गरुड़ेन समुह्यमाना। छंदोमय यानी जो नाम उसने बोला था उस नाम मंत्र रूपी गरुड़ के ऊपर इधर से बुलाया और प्रकट। आपने पहले उस ग्राह का माथा काटा, महिराज को मुक्त किया। हाथी ने कहा वाह, मैंने आपको बुलाया और आपने उसका उद्धार किया। नाराज हो गया, वो घुमा के खड़ा हो गया। भगवान ने कहा अरे भैया मैंने तो ये इसलिए विचार किया कि तेरा उद्धार तो होने ही वाला है, लेकिन जिसने तेरे पांव पकड़ रखे उसका उद्धार मुझे पहले करना। मेरे भक्त का भक्त दासानुदास है, इसलिए पहले उसका उद्धार किया। गजेंद्र ने जो स्तुति की थी वो गजेंद्र मोक्ष के नाम से प्रसिद्ध। भगवान ने उस गज का उद्धार किया। उसके बाद रेवत और चाक्षुष नाम के मनवंतरों का वर्णन है। उसमें एक बार देवराज इंद्र की सवारी निकल रही थी, जुलूस निकल रहा था। सब लोग उनकी सवारी में, कोई फूल दे रहा है, कोई माला चढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब अपना अपना। इसी बीच में दुर्वासा नाम के ऋषि वहां खड़े। उन दुर्वासा जी ने, उनकी जटा में एक बड़ी सुंदर माला लगी, वो माला राजा को भेंट करी। स्वर्ग के राजा को भेंट अब भेंट किया तो उन्होंने वो माला लेकर के हाथी के माथे पे, तो सब लोग माला दे रहे, किस किस की माला रखो, वो माला हाथी के सिर पर, और हाथी के सिर पर जब रखी तो हाथी को सहन नहीं हुआ, उसने उठा करके उसको नीचे पटक दिया और पूछा। दुर्वासा ने ये सब देखा, ये भगवान की प्रसादी माला थी और इस प्रसादी माला को इसने पांव में, मैंने माथे पे रखा था। कहीं भी जाओ तो प्रसादी फूल माला लाना नहीं, लाओ तो उसको सम्मान के साथ रखना, इधर उधर फेंक नहीं देना, पांव में नहीं आना। क्योंकि लक्ष्मी वसति पुष्पेषु, लक्ष्मी वसति पुष्करे। लक्ष्मी का निवास फूलों में होता है, लक्ष्मी का निवास पुष्कर में होता है। पुष्कर कहते हैं तालाब को, जलाशय को। जलाशय को दूषित नहीं करना चाहिए, जलाशय में गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, उसमें लक्ष्मी का निवास होता है। दुर्वासा ने नाराज होकर के शाप दे दिया, तुम्हारी लक्ष्मी का नाश। अब लक्ष्मी, त्रिभुवन की लक्ष्मी चली गई। इंद्र ऐरावत हाथी से जमीन पर आ गए, इंद्र ऐरावत हाथी से जमीन पर आ गए और उनका तेज नष्ट हो गया। भगवान नारायण के पास बैठी लक्ष्मी जी
समुद्र में चले गए। चंद्रमा जितने 14 रत्न है वो सब रत्न अंदर से गए। स्वर्ग के अप्सराएं कल्प वृक्ष वगैरह सब चले गए। सब लोग बड़े दुखी हुए, भगवान के पास गए, भगवान से प्रार्थना की और उन्होंने उनको रास्ता बताया कि समुद्र का मंथन करेंगे, उस मंथन से लक्ष्मी तत्व का। फिर समुद्र का मंथन किया, उसमें से अमृत निकाला, अमृत निकाल करके अभी चले जाएंगे।